हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। पहले मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हमारा अध्याय शुरू हो रहा है धेनु कासुर का वध, अध्याय नंबर 15। कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेस कर सकता है। मैं पढ़ू माता जी? हाँ जी करो। हरे कृष्णा सब लोगों को। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कौमारवास्त बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। यह अवस्था घटवे वर्ष से 10वें वर्ष तक थी। तब सभी ग्वालों ने पुष्कर परस्पर मंत्रणा की और वह इसके लिए राजी हो गए कि जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारागाह में गौवे ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गांवों का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसा चरण चिन्ह से वृंदावन की भूमि पवित्र की। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब ग्वालों को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी वंश बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के सामन स्वच्छ था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फूलों के लदा था। उसमें पक्षी चहक रहे थे और स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहनी रहती थी जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भरकर आनंद लुटने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फूलों से लदे हैं और नई नई टहनियां नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही है, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हो। हरे वे कृष्ण। माता वृक्ष जी यहाँ से फूलों प्रभु जी पढ़ लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पैराग्राफ से ओके उनका स्वागत कर रही हूँ। ओके ओके।
हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। वे वृक्षों, फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों तथा फूलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसे ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करने का कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है, किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और अब वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतः तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस अंधकार में रहते हैं, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाकर वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर भनभना रहे हैं वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी और कौन हो सकता है। आप परम तथा अधिक आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण मन मना कर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे और उन्होंने भौरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं। जरा देखो तो इस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग जिनका आचरण गोपियों के समान है आपका उसी प्यार के साथ स्वागत कर रहे हैं और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावनवासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार हैं। जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं, जहां तक ये यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र या भाग्यशाली है, क्योंकि इस के शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हैं। इस हरे कृष्णा। वृंदावन हरे कृष्णा। प्रभा माता जी पढ़ हाँ लेंगे जी। यहाँ से। प्रभु जी के लिए हरि बोल। हाँ जी। गीता माता जी के लिए हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण सभी को। हाँ, इन वृंदावन वनवासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्मों का स्पर्श पाकर धन्य हैं, और ये छोटे छोटे पौधे अपनी टहनियों से आपकी उंगलियों के नख द्वारा छुए जाने के कारण कृतकृत्य हो गए हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती हैं, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सब से ऊपर ये व्रजांगनाएं या गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए व्रज वासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते भौरों के
की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ चलते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते, हंसों की बोलियां बोलते, या जब वे किसी मोर को नाचते देखते तो वे कृष्ण के समक्ष उसका अनुकरण करते। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। कृष्ण जिन गांवों को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे और वे उन्हें दुलारवश पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गौएं रंभाती हुए तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इन आदान प्रदान भरपेट मजा लेते। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वे कुछ थक जाते तो कुछ बैठ जाते और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते और कृष्ण तुरंत आ जाते और बलराम के पांव दबाने लगते और कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते और कभी कभी वे आपस में कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ ही हो लेते और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वे कभी किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। जब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखों से हवा झलते, कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में गाना गाते। इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। भगवान कृष्ण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के बावजूद ऐसे अवसर आते रहते जब वे अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे लोग ठग सकते हैं, वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अति मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा सतोकृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया। हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट ही तालवन नामक एक बड़ा जंगल है, जहाँ वह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है तथा सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्ष पर ही पककर लगे हुए हैं। वह अत्यंत रमणीक स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल को नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। वे सब के सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्रायः प्राण भय से वहां आपके अतिरिक्त कोई नहीं जा पाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते और वहां पर एक पक्षी भी निवास नहीं करता। सबों ने बसेरा छोड़ दिया है। केवल उस स्थान में आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने स्वाद ही नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि तुम हम इस मधुर सुगंध के से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही है? हरि जब बोल। बलराम गीता तथा माता जी कृष्ण के लिए हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल माता जी, निवेदिता माता जी, धन्यवाद आप माता जी। नेक्स्ट पेज से पढ़ लेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से
अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलत्ती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे, तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हों। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान हैं और जो अपने सहस्त्रों फनों पर समस्त लोगों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है, जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया, तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सबों को मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हों। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्ग लोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुभिया बजाकर स्तुतियां करने लगे। हरे कृष्णा। रेणु माता जी के लिए हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हैंड रेज किया था मानसी माता जी, किसकी बारी थी अभी? अभी रेणु माता जी आपने पढ़ा ना? हरे नहीं कृष्ण। माता जी, मैंने माता नहीं जी पढ़ा मैंने अभी। मैंने मैंने पढ़ा था माता जी। ओके ओके, निवेदिता माता जी ने पढ़ा। हाँ, उसके बाद रेणु माता जी आपकी बारी, उसके बाद मानसी माता जी की टर्न है, ठीक है? हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण माता जी। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद ताल वन जा जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहां उगी घास सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब कृष्ण बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया, तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनके मुखमंडल तिलक से सुशोभित थे और गौओं की चरण रज से धूसरित थे। कृष्ण के सिर पर मोर पंख शोभायमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने वंशी बजाई और तरुण गोपिकाएं, मतलब थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, हाँ, और तरुण गोपिकाएं मुस्कुराई तथा हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए ऊपर था, अच्छा, बलराम तथा कृष्ण दोनों ने वंशी बजाई और तरुण गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखकर लालायित हो उठी। वे कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थीं। सारे दिन वन में रहते या चरागाह में गौएं चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा, तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गईं और वे उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में घुसे, तो तरुण गोपिकाएं मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपिकाओं के सुंदर हास्यमय मुखड़ों का आनंद लिया। तदनंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समय अनुसार वे अपने लाडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने लगी। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया और वस्त्रों से सज्जित किया।
कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को नीला, और इसके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषण तथा फूलों की मालाएं दी गईं। दिन भर चरागाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगीं। जो ही वे बिस्तर पर लेटे कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गौएं चराने जाते और कभी अकेले जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गौएं अत्यंत प्यासी हुईं, तो वे जाकर यमुना जल पीने लगीं। किंतु नदी का जल कालिये नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। चूंकि पानी इतना जहरीला था, अतः सारी गौएं तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब अचानक जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालकों तथा गौओं में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे मृत हो गए थे, परंतु कृष्ण के कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सबों ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। जिन्होंने आज रीड किया उन सभी के लिए बहुत बड़ा सा हरि बोल। प्रभा माता जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, उनकी हरि बोल, आवाज भी लाउड थी, क्लियर थी बिल्कुल। हरि बोल। गीता हरि माता जी बोल। ने शुरू किया था आज पढ़ना, उनके लिए भी हरि बोल। अभिषेक प्रभु जी ने पढ़ा, मानसी माता जी रह गए, उनसे कीर्तन करवा लेते हैं। रेणु माता जी ने पढ़ा, और भी एक अन्य माता जी थे जिन्होंने पढ़ा, निवेदिता माता जी ने पढ़ा, है ना। मानसी माता जी आप कीर्तन करवा सकते हो, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर हम कल ही पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समय बचा, चैप्टर तो पूरा होगा नहीं, बीच में रह जाएगा। ओके माता जी, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं। मानसी माता जी कीर्तन कौन करवाना चाहता है वो हैंड रेस कर सकता है, हम आपके पीछे पीछे गाएंगे, सभी सभी अनम्यूट करके पीछे पीछे गाएंगे। भजन, धुन, जय राधा माधव, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन, या क्या करना चाहते हैं। तो 3 लोगों ने हैंड रेस किया। मानसी माता जी करवाओगे कीर्तन? माता जी मुझे कीर्तन नहीं आता प्रॉपर, लाइक मैं हरे कृष्णा मंत्र बोल सकती हूँ। ठीक है। प्रभा माता जी आपने हैंड रेस किया, आप करवाएंगे? वो नहीं माता जी, वो पहले का किया था रीडिंग के टाइम पहले का, का मैं किया। लोअर कर लेती हूँ। ठीक है, कोई करवाना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम लोग कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, हमको आप अपनी बात को बोलेंगे माता प्रदर्शन जी, हम नहीं पीछे करना। आपके रिपीट कर सकते हैं। चलो ठीक है, फिर जय राधा माधव करते हैं, ठीक है। ठीक। शेयर करूं जय राधा माधव का लिरिक्स, या आप लोगों को सुनकर ही पीछे पीछे गा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अगर शेयर भी कर दें, मतलब नहीं तो मैं इसमें धीरे धीरे निकाल के बोलेंगे। ना डाल देती हूँ यहाँ पे। 1 मिनट। माता जी शेयर कर दीजिए। ठीक है माता जी। एक सेकंड, मुझे निकालना पड़ेगा ना। बस 1 आधा मिनट लगेगा, तब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा। कृष्ण मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन और खुशबू माता जी ने भी प्राइवेट मैसेज करके मुझे दिया था, वो भी मैंने सबको लिरिक्स डाल दिए हैं चैट बॉक्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि पहले मैं गाऊंगी, उसके बाद पीछे आप रिपीट करेंगे। जैसे मान लो मैंने बिहारी तक गाया, उसके बाद एक लाइन बिहारी तक आप गाएंगे, गिरिवरधारी तक गाया, फिर वो आप गाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे रिदम बना रहेगा पूरा। ठीक है, पीछे पीछे गाएंगे। प्लीज सभी लोग अनम्यूट करना, 12-13 लोग हैं क्लास में, तो सब लोग अनम्यूट करना। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा राधा जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय गोपी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय जय गोपी जन गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी,
यमुना तीरा वनचारी यमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अभी सभी लोग हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार अच्छे से जाप करेंगे। जो लोग कैम ऑन करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना, ठीक है? क्योंकि हैंड्स ऊपर होना चाहिए दोनों। इसका एक अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है हाथ ऊपर करने की। आपने देखा होगा जब आप इस्कॉन टेम्पल में विजिट करते हैं तो वहां पर भी है, हाथ ऊपर रहते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसमें हम भगवान जी को याद करते हैं। और जैसे होता है ना भौतिक जगत में भी, एक बच्चा रोता हुआ आता है अपनी मम्मा या पापा के पास में, तो जब तक वो पहले रोता है, लेकिन जब वो दोनों हाथ उठा के रोने लग जाता है करके रोने लगता है, तो मम्मा पापा उसको गोद में उठा लेते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों को भी हाथ ऊपर करके भगवान जी का नाम पुकारना है, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम प्रभुपाद की हरे जय, हरे प्रभुपाद भागवतम की जय, भक्तजनों की जय। हरि हरि बोल। सबको दंडवत प्रणाम। हरि बोल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज तो मजा आ गया। आप लोगों को क्या कहते हैं, हरे कृष्ण माता जी। मैं ना कल ही ये कृष्णा बुक खरीद के लाई हरि और बोल। आज हाँ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी वाली बुक है, और मैंने देखा मैसेज कि आज ये वाली बुक पढ़ाई जा रही। मैंने फटाफट टाइम देख के खोला, तो आज मैं मतलब अपने को बहुत ही अंदर से ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना। अब रोज कल ही बुक आना ली और क्लास आज में, ही। अब रोज आना, ठीक है? हाँ, ये टाइम थोड़ा सा मैनेज शायद हो जाएगा, ये वाला टाइम, ठीक है, क्योंकि रहती है। ये मैं वो तभी क्लैश तो मैंने नहीं रखा है, करता मतलब कहीं। माता जी जनों के लिए ना हाँ इसमें बेस्ट है, तो चेंज कर दिया। हाँ, यस, जी माता। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम। हरे कृष्ण। ओके गाइस, हरे कृष्णा डिवोटीज सबको मेरा हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा। बाय बाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सब लोगों को। हरे कृष्ण।